आप सभी का YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको कई वीडियोस मिलेंगे सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जिससे आप बेसिक से लेकर एडवांस तक के प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो बिना देर के हम लोग सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सी प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आजकल ये देखा जा रहा है कि जब सी प्लस प्लस जावा ये सब एडवांस वर्जन आ ही चुके हैं, तो हम लोग सी क्यों सीखें। तो पहली बात यह है कि कभी भी हम लोग अगर सी प्लस प्लस या जावा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है और ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। बिना हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग सीखे हुए उन एडवांस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सी सीखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सब के मेजर कोर प्रोग्रामिंग सी में किए गए हैं। हमारा सी में बनाया गया प्रोग्राम बहुत ही फास्ट काम करता है अदर किसी भी लैंग्वेजेस से। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं, जैसे माइक्रो ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गए, ये सब में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं और उसके साथ ही हमारा जो मेमोरी होता है वो कम होता है। तो इन सभी डिवाइसेस के लिए हम लोग सी में ही प्रोग्राम लिखते हैं और बहुत सारे नए नए जो भी डिवाइसेस आ रहे हैं उनके ड्राइवर्स को भी सी में ही लिखा जाता है। इसलिए हम लोगों को सी सीखने की ज़रूरत है। तो हम लोग सी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ सी, सी क्या है। तो सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप्ड बाय डेनिस रिच एट एड्स-एंड-टी-बेल लेबोरेटरीज इन 1972। तो ये जो सी लैंग्वेज है ये डेनिस रिचे के द्वारा एड्स-एंड-टी-बेल लेबोरेटरीज में 1972 में बनाया गया था। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हम लोग जानते हैं हमें क्या करना होता है। सपोज़ कीजिए हमें किसी भी नए भाषा को सीखना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस भाषा से रिलेटेड हम लोग वैसे कैरेक्टर्स को पढ़ना लिखना सीखते हैं, जिससे कि वो पूरा भाषा ही उस भाषा के जो भी वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, उसको बनाया जा सके। तो बेसिक कैरेक्टर सेट, वे सभी कैरेक्टर्स और सिंबल जो उस भाषा के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को हम लोगों को सबसे पहले सीखना होता है। जब किसी भाषा के हम कैरेक्टर्स को सीख लेते हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, देन तब हम लोग क्या बनाते हैं, उनसे वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं। जब हम लोग वर्ड्स बनाने में भी माहिर हो जाते हैं, तब हम लोग क्या सेंटेंसेस बनाते हैं, देन पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से सी भी एक क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके लिए हमें क्या सीखना होगा, सी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने वाले कैरेक्टर्स, देन उनसे हम लोग वर्ड्स बनाना सीखेंगे, देन हम लोग स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, देन हम लोग कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सी कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो सी जिन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, उन सभी कैरेक्टर्स के सेट को हम लोग सी कैरेक्टर सेट कहते हैं। जैसे सी अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, डिजिट्स को 0 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। कुछ स्पेशल सिंबल्स है यहाँ पर दिए गए, ये सिंबल्स को भी सी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा 256 हमारे जो आस्की कैरेक्टर्स है उसको भी सी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो वे सभी कैरेक्टर्स जो सी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, समझे जाते हैं, उन सभी कैरेक्टर सेट को, कैरेक्टर्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या करते हैं, सी कैरेक्टर सेट। अब जैसा कि हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जान गए हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स सी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तब उनसे हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के वर्ड्स को हम लोग बनाते हैं। वो है हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। कांस्टेंट क्या है? अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर वे सभी एंटिटीज़ जिनके वैल्यूज़ नहीं बदलते हैं, वो हो जाएगा हमारे कौन से। सपोज़ कीजिए हम लोगों ने 5 अपने प्रोग्राम में कहीं लिखा, तो ये 5 हमेशा 5 ही रहेगा, ना कि ये बदल कर 6 होगा। तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी तरीके से वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? प्रोग्राम रन करते समय जिन सभी
एंटिटीज़ के वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे वे सभी क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। सपोज़ हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया हुआ है ए का वैल्यू हम लोग यूज़र से इनपुट करा रहे हैं, तो ए का वैल्यू हो सके यूज़र हम लोग 5 कभी देगा, कभी 6 होगा, कभी ए के वैल्यू 7 हो सकता है। तो ए का वैल्यू बार बार प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल। कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जो जिनके पास कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जो प्रोग्राम में हम लोगों को स्टेटमेंट्स लिखने में मदद करते हैं। तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज कंपाइलर। अब हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स को थोड़ा डीपली सीखेंगे। तो कांस्टेंट, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट का वैल्यूज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय नहीं बदलते हैं। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी कांस्टेंट में हमारा इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं, और इसी तरह से सेकेंडरी कांस्टेंट में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सभी हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। तो हम लोग एक एक करके अभी प्राइमरी कांस्टेंट के सभी कांस्टेंट को देखेंगे। जैसे कि प्राइमरी कांस्टेंट में हमारा पहला जो था ये इंटीजर कांस्टेंट था। इंटीजर कांस्टेंट क्या है, तो कोई भी नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट के बिना होगा, जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, वे सभी क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर कांस्टेंट। जैसे 12, -45, 0, 1, -1, ये सभी क्या है, हमारे इंटीजर कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट, तो वे सभी नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ आएंगे, जैसे जिसमें पॉइंट के साथ कुछ वैल्यूज रहेगा, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, रियल कांस्टेंट। जैसे 1.7, -78.8, 3.0, इन सभी में क्या है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऐड किया गया है डेसिमल में, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट को सी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग सिंपली जैसे हम लोग नंबर्स को लिखते हैं मैथ्स में वैसे ही लिखते हैं, जैसे 0.007, 1 लाख डायरेक्टली जैसे लिखते हैं सिंपली वैसे ही लिखेंगे। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ तो हम लोग पावर को यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसे हम लोग जनरली मैथ्स में लिखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए देखना है हमें। तो सपोज़ कीजिए हम लोगों को 0.007 को ही क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसे साइंटिफिक फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं समझने के लिए। तो इसे साइंटिफिक फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 इंटू 10 टू द पावर हमारा क्या होगा, -2। अब इसी को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 0.7 हमारा जैसा है वैसे ही रहेगा। ई और एक्स और 10 के लिए हम लोग ई यूज़ कर लेंगे। ये ई हमारा कैपिटल या स्मॉल हो सकता है, और ये जो पावर जो है इसको हम लोग डायरेक्टली जैसा है वैसा लिख देंगे। तो 0.007 को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 0.7 e-2 लिखेंगे। इसी तरीके से 1 लाख को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं साइंटिफिक फॉर्म में तो इसे लिखेंगे 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1.0 जैसा वैसा ही रहेगा, इंटू 10 के लिए हम लोग ई लिखेंगे, और यहाँ 5 है तो यहाँ पॉजिटिव में 5 इस तरीके से लिखेंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी किसी भी रियल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। तो अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है जो सिंगल कोट में इनक्लोज्ड होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे कि सिंगल कोट ए, सिंगल कोट 9, सिंगल कोट @ ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हमारा वेरिएबल।
तो वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा, वेरिएबल इज़ अ लेबल्ड लोकेशन ऑफ मेमोरी और नेम ऑफ एनी पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। क्या होता है, किसी भी मेमोरी का अगर हम लोग को एक नाम दे देते हैं, सपोज़ कि जो मेमोरी में एक हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और इसमें कुछ वैल्यू हम लोगों को स्टोर करना है, तो इसके लिए जो भी हम लोग क्या लेंगे, मेमोरी लेंगे, किसी भी मेमोरी का जो लेबल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। साथ ही साथ हमारा क्या हो सकता है, प्रोग्राम के किसी पार्ट का नाम भी अगर होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल हो सकता है। सपोज़ कीजिए एग्जाम्पल के लिए वेरिएबल ए बी सी सम टोटल, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाएगा। वेरिएबल वैल्यूज़ को होल्ड करता है, जैसे ए इक्वल्स टू अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो ये क्या करे, ए जो हमारा वेरिएबल है इसमें 5 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह बी इक्वल्स टू 6 लिखने से बी हमारा वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 6। तो किसी भी वेरिएबल को बनाने के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या हैं, जैसे कि अगर हम लोग सी में अगर कुछ वेरिएबल नेम बनाना चाहते हैं, उसका जो लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ जो भी होगा, 1 से लेकर हमारा 31 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होगा, अंडरस्कोर होगा, और एक क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है। इसके बाद हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, और क्या यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। अनवांटेड स्पेसेस एंड सिम्बल्स आर नॉट अलाउड। तो कोई भी अनवांटेड स्पेस और सिम्बल्स, इनको छोड़कर जो ऊपर दिया गया है, जैसे अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट और नंबर को छोड़कर कोई अलाउड नहीं है। अगर हम लोग कुछ वैलिड नेम्स की बात करें, वैलिड वेरिएबल्स, तो सपोज़ कीजिए अंडरस्कोर ए मैंने लिखा, तो ये भी सही है। अंडरस्कोर 01 ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है या तो अल्फ़ाबेट, तो ये अंडरस्कोर है। और उसके बाद तो देखें कि कुछ भी हो सकता है, जैसे अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट या नंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडरस्कोर ए एक वैलिड नेम है। अगर हम लोग इनवैलिड नेम की बात करें, वेरिएबल की बात करें, तो अगर हम लोग लिखते हैं 0, ये हमारा 0 है, 0 है, सपोज़ कीजिए ये क्या है, 0, तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगा। इनवैलिड होने का क्या रीज़न है कि हमारा रूल बोलता है कि फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, या तो अंडरस्कोर हो सकता है या तो क्या होगा, हमारा अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो ये सभी हम लोग को वेरिएबल नेम को, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग अनवांटेड स्पेसेस और सिंबल्स को भी नहीं देना, और साथ ही साथ हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कोई भी वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो कोई भी वेरिएबल नेम हमारा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा कीवर्ड एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनवैलिड नेम। जैसे कि हम इनवैलिड नेम में INT, इंट, ये क्या है, कीवर्ड है, जिसको एज अ नेम, एज अ वेरिएबल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा वेरिएबल था। अब हम लोग कीवर्ड्स में आगे की ओर आते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स हुज मीनिंग आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी कंपाइलर। We cannot use keywords as variable name. There is 32 keywords in C. They are. तो कीवर्ड्स क्या है, कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिनके मीनिंग्स ऑलरेडी सी कंपाइलर में पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इनके मीनिंग को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो मीनिंग कब बदल सकते हैं, जब हम लोग एज अ वेरिएबल नेम किसी कीवर्ड्स को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये हम लोग उसके मीनिंग को बदलने का काम कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं होगा। तो इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, ये सभी यहाँ 32 क्या दिए हुए कीवर्ड्स हैं। अगर इनको एज अ हम लोग नेम यूज़ करना चाहते हैं अपने सी के प्रोग्राम में, तो ये क्या होगा, एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो ये सभी बातों को हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये हम लोग 3 वर्ड्स को देख लिए, जैसे कि कीवर्ड, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब हम लोग ये वर्ड्स को जान गए हैं तो हम लोग इससे क्या बना सकते हैं, स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, और स्टेटमेंट जब हम लोग बना पाएंगे तो हम लोग प्रोग्राम को भी लिख सकेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखेंगे सी में किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो चलिए सी में एक पहला प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ व्हीकल इफ डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन। तो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करना है जब डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कुछ
कैरेक्टर्स को जानेंगे जो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे सिंबल्स को। सपोज़ कीजिए कि अगर हम लोग एडिशन करना चाहते हैं तो प्लस यूज़ करेंगे सी में, अगर इनटू करना चाहते हैं तो स्टार, अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो माइनस, अगर रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग मॉडुलस यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ सिंबल्स है जो कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स हम लोगों को इंक्लूड करने पड़ते हैं। वो हेडर फाइल्स टॉप में ही हम लोग क्या करते हैं अपने सी प्रोग्राम में लगाते हैं। और बेसिकली अभी हम लोग जो भी यूज़ करेंगे इसमें हमारा हैज़ इंक्लूड, तो ये दो हेडर फाइल्स जनरली अभी हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, void मेन लिखेंगे और इसके बाद हम लोगों को ब्रेसेस यूज़ करना है। ब्रेसेस के बाद अगर हम लोग स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो CLR हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सी का प्रोग्राम बनाना है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स जो कि हम लोगों को स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हम लोग लेंगे। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग वेरिएबल्स लेंगे जिसमें कुछ वैल्यूज स्टोर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होगा या रियल कांस्टेंट होगा या कैरेक्टर होगा। तो जाहिर सी बात है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये फ्रैक्शनल हो सकता है। दैट मीन्स हम लोगों को रियल कांस्टेंट्स के साथ काम करना होगा, रियल वैल्यूज़ के साथ। इसलिए हम लोग जो मेमोरी लेंगे तो ऐसे मेमोरीज को हम लोगों को लेना है स्पीड के लिए, डिस्टेंस के लिए और टाइम के लिए जो डेसिमल वाले वैल्यूज़ को स्टोर कर सके। तो इसके लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्लॉट। फ्लॉट ये बताता है कि फ्लॉट के बाद जितने भी नेम्स यूज़ किए जाएंगे वो नेम्स क्या होंगे, केवल हमारा रियल कांस्टेंट, दैट मीन्स हमारे डेसिमल वैल्यूज़ को ही क्या कर सकेगा, स्टोर कर पाएगा। तो चलिए यहाँ हम लोग फ्लॉट लिखेंगे। सबसे पहले फ्लॉट कीवर्ड को लिखेंगे। फ्लॉट के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना है, जैसे हम लोग वेरिएबल नेम बनाने का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चले तो S, D और T ये सही वेरिएबल नेम होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि S किसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, स्पीड के लिए, D डिस्टेंस के लिए और T टाइम के लिए यूज़ करेंगे। अब इनमें कुछ वैल्यूज़ हम लोगों को चाहिए स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली D इक्वल्स टू अगर हम लोग लिख लेते हैं 100, तो ये 100 क्या होगा, D में स्टोर हो जाएगा। तो D हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में एक कांस्टेंट वैल्यू को हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो 100 हमारा प्रोग्राम में क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सब भी हम लोग को समझना है कि हम लोग जो यूज़ किए थे ये हो गया हमारा, जो पहले लाइन में हम लोग यूज़ किए हैं फ्लॉट, ये हमारा है कीवर्ड। यहाँ S, D और T हमारा वेरिएबल हो गया और 100 जो है हमारा कांस्टेंट। और कोई भी हम लोग सी में स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि ब्रेसेस के अंदर होगा तो हर एक स्टेटमेंट के बाद हम लोगों को क्या लगाना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है। हम लोग मेन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे और ना ही इंक्लूड ये सब के बाद हम लोगों को सेमीकोलन लगाना है। ब्रेसेस के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें क्या होना चाहिए, सेमीकोलन होना चाहिए। कहीं कहीं हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, वो सभी को हम लोग आगे जाके देखेंगे। देन T इक्वल्स टू, सपोज कीजिए हम लोगों ने 2 ले लिया, ये 2 हमारे इसमें स्टोर होगा। तो 100 स्टोर होगा हमारा 100.0 और टाइम जो है हमारा 2.0, बिकॉज ये हमारा क्या है, T हमारा एक फ्लोटिंग वैल्यू था, एक रियल कांस्टेंट था, इसलिए 2 यहाँ जो मेमोरी में स्टोर हुआ ये फ्लॉट होने के कारण से 2.0 हमारे मेमोरी में क्या होगा, स्टोर होगा, क्योंकि ये मेमोरी लिया गया है हमारा फ्लॉट के लिए, रियल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो चलिए अब इससे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो S इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, D डिवाइडेड बाई T, D डिवाइडेड बाई T। तो डिस्टेंस बाई टाइम अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, स्पीड। तो यहाँ डिवाइड होने के बाद हमारे पास हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो स्टोर होगा
वो एस में स्टोर हो जाएगा हमारा 50। एस में क्या स्टोर होगा 50। अब इसको हम लोग क्या करना चाहिए, स्क्रीन में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ। क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ, एक प्रिंट एफ फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है, जो भी डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट इस डबल कोट के अंदर होगा हूबहू वही प्रिंट होगा। और जहाँ हम वेरिएबल्स के वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ पर कुछ स्पेशल काम करना होगा। सपोज कीजिए अगर हम लिखना चाहते हैं स्पीड इक्वल्स टू, यहाँ स्पीड जो यहाँ कैलकुलेट हुआ एस में उसका वैल्यू, तो आपको देखना होगा कि एस जो है वो किस तरह का मेमोरी था। तो ये फ्लोट टाइप का था, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंट एफ। क्या लिखेंगे, परसेंट एफ। अगर ये इंटीजर होता तो परसेंट डी लिखते हैं। अगर ये जो हमारा मेमोरी है वो क्या होता, अगर कैरेक्टर होता तो परसेंट सी लिखते हैं। तो अलग अलग के वेरिएबल्स के लिए हम लोग अलग अलग हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन अब हम लोग क्या करना है, इस परसेंट एफ के जगह कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है। तो ये एस का वैल्यू प्रिंट करना है तो कोमा के हम लोग लिखेंगे एस, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद। तो यहाँ स्पीड के बाद इक्वल का साइन देगा और परसेंट एफ के जगह ये एस को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। और फाइनली हम लोग स्क्रीन को अगर होल्ड करना चाहते हैं तो गेट सी एच यूज़ कर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम को बना सकते हैं सी में। अब इसे आप लोग सी कंपाइलर में राइट करके रन करके देखें, इजीली ये प्रोग्राम आपका रन होगा। तो अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जैसे कि अगर फ्लोट वाले वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो परसेंट एफ लिखते हैं। अगर इंटीजर को प्रिंट करना है, इंटीजर वैल्यूज़ को, तो इसके लिए हम लोग परसेंट डी। और अगर हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो परसेंट क्या लिखते हैं, सी। धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों के बारे में हमें धीरे धीरे आगे प्रोग्राम से मालूम चलता रहेगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो भी कुछ हम लोगों को सीखना है इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।